निम्नलिखित को हल कीजिए। तो ये जितने भी आपके सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको अगर बोर्ड मास का रूल पता नहीं होगा और उसका सही एप्लीकेशन क्या है वो पता नहीं होगा तो आप इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं और आपको कैसे बोर्ड मास लगाना है। देखिए, अगर बोर्ड मास में क्या क्या आता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ना ब्रैकेट दिया है ना ऑफ दिया है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डिवाइड किसको किससे करेंगे भाई, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे हमें डिवाइड करवाना है। तो 4 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 13/3 मल्टीप्लाई बाई 5 दूनी 10, 4 14 बटे कितना हो जाएगा 5। अब अगर हम भाग के निशान को गुणे में चेंज करेंगे तो क्या है, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है। तो ये क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 7/3 है, तो इसको क्या लिख देंगे 3/7। दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 यहाँ उड़ा दो, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 26/5। 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स 1/5। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, इसमें बोर्ड मास लगाना होगा। अब ये सिंपल एक प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 15 दूनी 30 प्लस 8 में एक बार जाएगा तो 9, 4 2 6 और 30 कितना हो जाएगा 36, 36 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 27, 27 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा ये 8 तिया 24, 3 टाइम्स जाएगा और 3/8, 3 सही 3/8। सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 3 + 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 13/4। अब जब हम अगली वाली टर्म जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे। कैसे, देखो जैसे हमें सॉल्व करना है 1 प्लस, तो ये वाली जो टर्म है ना, इस वाली टर्म को उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 4/13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17/13। फर्दर जब हम अगली वाली टर्म सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x + के 13/17 बराबर कितना दे रखा है 2। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 माइनस के 13/17। ये कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 21/17। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाली सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हमें कैसे सॉल्व करना है, इनमें हमें क्या बनाना है कि हमें ये कोशिश करनी है कि इसमें हम एक बना सकें, मतलब इन दोनों का जो अंतर है ना वो एक कैसे आएगा ये देखना है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसमें एक नहीं आ पाएगा किसी भी तरीके से, क्योंकि ये संख्या इस प्रकार से दे रखी है कि इनमें एक नहीं आ सकता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, अब देखो इन दोनों का गैप कितना दे रखा है 3, इनका भी गैप 3 दे रखा है, यहाँ भी 3 दे रखा है, यहाँ भी 3 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊपर 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं तो हम इसको मतलब 1/, की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस प्रकार से, देखो सॉल्व करेंगे, अगर हम इसमें 3 से ऊपर गुणा करा देते हैं, 3 से भाग करा देते हैं तो ये सीरीज कुछ हो जाएगी। अब ये इसको कितना लिखेंगे 1.58/1 प्लस 1.11.14 प्लस 1/14.17। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई, ये गुणे का निशान है, ये कोई दशमलव का निशान नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देख इधर का अंदर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दो तो 1/3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3/5.8 प्लस 3 8.11 प्लस 1 11 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 3 14 मल्टीप्लाई बाई 17। अब क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3 कर दो इसको हम कैसे नहीं लिख सकते हैं भाई, 8 माइनस के 5 डिवाइड बाई 5.8 और 5 मल्टीप्लाई बाई 8। भाई 3 ही तो अंतर आना है, तो क्या 8 में से 5 जाएगा 3 ही बचेगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 11 माइनस के 8 नहीं लिख सकते हैं भाई, तो इनका भी अंतर 3 आएगा।
ये कितना होगा 8.8 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, जो लास्ट वाली टर्म है इसको लिख लेते हैं। अब इसको कैसे लिख देंगे, 14 माइनस के 11, और ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे फाइनली, 17 माइनस के 14, और ये क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 17। अगर हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए अगर हम सिंपली 8 में अगर इसका डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1/8, 1/5 माइनस के ये कितना बचेगा 1/8। इसी प्रकार से ये खुलते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा भाई 11 से 11 हट जाएगा तो कितना बचेगा 1/8 माइनस के 1/11। तो ऐसे ही जब हम करते जाएंगे तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 1/11 प्लस माइनस के 1/14, और यहाँ क्या बचेगा प्लस के 1 और कितना 17 जाएगा तो 1/14 माइनस के 1/17। तो ये सब तो जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में क्या कर जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा ये वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म। तो 1/3 ये 1/5 माइनस के कितना हो जाएगा 1/17। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 17×50 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा 17 माइनस के कितना बचेगा 15। 17 में से अगर 15 जाएगा तो 17 में से अगर 5 जाएगा सॉरी तो कितना बचेगा 12। तो 1/3 12 डिवाइड बाई 85, 3 चौको 12, तो कितना आ जाएगा आंसर 4/85। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे अभी इसके सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसमें हुआ क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना है तो इसमें हमें बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं या फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं दे रखा तो क्या करेंगे सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे, तो डिवीज़न कर देते हैं इसका। तो ये कितना हो जाएगा 9×45 7 कितना हो जाएगा 52, 52 मल्टीप्लाई बाई 52/9 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करा दो तो क्या है ऊपर से जो भाग का अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो संख्या बदल जाएंगी, मतलब अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो 3 चौको 12, 13 बटे कितना हो जाएगा 3, तो क्या कर देंगे 3/13 मल्टीप्लाई बाई 14, 14 छंग 84, 84 9 कितना हो जाएगा 93, 93 कितना हो जाएगा बटे 14, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो कितना आ जाएगा भाई 13 चौको 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 31 हो जाएगा ये 31। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। तो बचा क्या हमारे पास 31 दूनी 62/7 प्लस कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ये बचा 14। तो अगर एलसीएम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। वैसे तो अपना आंसर क्या है ए करेक्ट होगा, क्योंकि किसी में सब में देखो यहाँ 8 दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, लेकिन फर्दर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये 62 ये कितना हो जाएगा भाई 14 सत्ते 98। अगर इसको हम ऐड करें तो 8 दूनी 10, 0 हासिल 1, 9 6 15 16, 160/7, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 2 बचा, फिर कितनी बार आएगा 7 दूनी 14, 6 बचेगा बटे 7। दैट्स इट। सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो इसमें कुछ कॉमन हमें मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ 2 और 3 तो हम हर जगह कॉमन ले ही सकते हैं। यहाँ पर भी देखो 3 आपको कॉमन मिल गया है, अगर 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दें तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें से आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा ये, और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 2 तो हमें हर जगह कॉमन दिख रहा है, तो भाई 3 2 का मतलब है कि 1/6 हम कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा 1, ये बचेगा आपका 1/4, और ये क्या बचेगा, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 4 दूनी 8, यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया 3 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, तो ये कितना बचा भाई इसको तो हटा ही दो, 2 पंचे 10, तो 1/10 ये कॉमन बचा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ से आपका 2 हटा दो, यहाँ से आपका 3 हटा दो, तो बचा क्या 2 पंचे 10 दूनी 20, यहाँ आ जाएगा 1/20। तो फर्दर अगर इसको सॉल्व करें हम तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हम ले सकते हैं 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20, ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम, 4 पंचे 20, ये जाएगा 2 टाइम्स 2, और ये 1 बार, तो 25 2 27 और 1 28, 1/6 28 बटे हो जाएगा 20, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा 7/30।
सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपके सामने ये लिखा है 1 अपॉन 2/3, तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस के 1/3। भाई अगर इसको हम ऐसे फर्दर सॉल्व करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 3। जब 2 × 3 आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखो 2 से 2 यहाँ चलेगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 से कितनी बार जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। तो ये कितना फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/2 × 3, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या किया, बड़ी में से एक छोटी संख्या को घटा दिया। बट ऐसा कब कर सकते हैं, जब इनके जो बेस हैं उनका जो अंतर है एक आ जाए। तो हमें ये कोशिश करनी कि इनका अंतर एक आ जाए, बस दैट्स इट। तो अगर इसमें हम देखें तो जैसे कि हमें कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, जिससे कि हम इनके जो बेस के जो है उनको हम एक का अंतर ला सकें। यस, हम अगर इसमें 1/4 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका क्या बचेगा, 1/2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/6, यहाँ क्या बचेगा 1 आपका बच जाएगा 12, और ये डेस प्लस ये कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, अगर इसी में से हम कॉमन ले लेते हैं कितना, देखो 24, और ये हो जाएगा 25। अब इसको कैसे और लिख सकते हैं हम लोग, 1/4, इसको 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/6 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, भाई अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 1 अपॉन इसको 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 डेट, तो 1/24 प्लस के 1/25। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखो कि इनका मैंने बोला था अगर अंतर एक आ जाए तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, भाई इसको हम 1/2 को हमने कैसे लिख दिया, 1 माइनस के 1/2, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस के 1/3, और इसको हम जब कैसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस के 1/4, और डेट ऐसे करते आएंगे तो इसको कितना लिख देंगे, भाई इसको लिख देंगे 1/24 माइनस के 1/25। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये अंदर वाले जितने पोर्शन है ये सब क्या है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये 1/4, तो 1/4 ये बचा, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस के 1/25। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, भाई 25 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 1/4 ऐसे बाहर लिखा रहने देते हैं, तो ये कितना बचेगा 25 माइनस के 24। अब ये क्या बचेगा 1/4 मल्टीप्लाई 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, भाई 24 में से 1 ही तो जाएगा, तो कितना बचेगा 24 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25। ये फर्दर क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 0.24। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमें इनको अगर हम एक बना सकते हैं, इनका जो अंतर है अगर वो एक आ जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ब्रेक डाउन करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अभी ये सीरीज कराई थी कि इनका अगर अंतर एक दे रखा होगा तो हमारे लिए कितना सही है, हम चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस के 1/2, ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं 1/2 माइनस के 1/3 प्लस डेट ऐसी कैसे लिखते जाएंगे, इसको 1 के कितना आ जाएगा 99 माइनस के 1/100। तो ये अंदर वाला जितने पोर्शन है सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, जो लास्ट वाला जो पहला टर्म है और जो लास्ट टर्म है, तो 1 माइनस के 1/100। फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो कितना बचेगा 100 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 99 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा 0.99। और ये सभी क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट पैटर्न पर बेस हैं, क्योंकि ये सभी देखो 2021 में एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, और ये वाली सीरीज काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसमें क्या लगाना है बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जिसको बोर्ड मास नहीं आता है वो इस क्वेश्चन में देखो कि बोर्ड मास का रियल यूज़ क्या होता है। देखिए बोर्ड मास लगाते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा, ये वाला। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 12, तो एलसीएम आ जाएगा, ये कितना जाएगा भाई 3 टाइम्स जाएगा तो 9 माइनस ये कितना 4 टाइम्स, तो ये 4, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी
5/12। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, ये मझला ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट दिया इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ देखो, चलो इसको लिख देता हूँ मैं, 1/2 1/3 प्लस 1/6 डिवाइड बाई कितना आ गया 5/12। अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा भाई, हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्या, ब्रैकेट सॉल्व करना है या फिर ऑफ सॉल्व करना है या फिर क्या होगा डिवाइड। तो इन सबको हम जोड़ने से पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इन तीनों में क्या है, प्लस का चिन्ह दे रखा है, बट हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं ना आपस में, क्योंकि इस वाली संख्या में देखो इससे हमें डिवाइड कराना है, इस वाली संख्या से डिवाइड कराना है। तो सबसे पहले हमें डिवीजन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इस क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसको भाग भाग कराने से अच्छा है कि इसको हम गुणे में बदल लें, गुणे में बदल लेंगे तो अंश का हर का अंश हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/5, दैट्स इट। तो 6 दूनी 12, अब ये कितना बचा 2/5। तो 1 डिवाइड बाई, अब ये कितना बचा 1/2 प्लस 1/3 और ये आ गया अपने पास 2/5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम जो है हमारे पास आ जाएगा कितना भाई, 5 या 15, 15 तो नहीं जाएगा, 30 से चला जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 30 एलसीएम आ जाएगा तो ये कितने बजाएगा 15 बार, ये कितने बजाएगा 10 बार, और ये 5 का 30 मतलब 6 दूनी 12। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखिए 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। तो 1 डिवाइड बाई 37 बटे कितना हो जाएगा 30। इसको हमें, इससे हमें डिवाइड करना है इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 37/30। तो 30 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 30/37। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित को हल कीजिए। इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई कराना है तो भाई आप मल्टीप्लाई इतनी बड़ी संख्या कर कराओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या है 8/64 4 आएगी, तो सी और डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। बाकी यहाँ पर जो है वो 2 ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। भाई यहाँ पर भी 3 डिजिट सेम दे रखे हैं, तो हमें चौथी डिजिट की बात करनी होगी। तो चौथी डिजिट है, हम कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, देखिए वो बात आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। भाई 1498 मल्टीप्लाई बाई 1498 करा देते हैं, ठीक है। अब पहले अगर हम बात करें तो हमें पहले वाली जो संख्या उसको तो हमें पूरे 4 डिजिट तक सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई, तभी हमें 4 डिजिट निकाल पाएंगे। तो 8 कितना हो जाएगा 64, हासिल आएगी 6, 8 नाम 72, 72 से कितना हो जाएगा 78, 8 7 हासिल आ जाएगी, 8 चुको 32, 32 7 कितना हो जाएगा भाई 7 2 9 हो जाएगा 39, तो 3 हासिल है और 8 1 8 8 3 11। तो यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब हमें इसमें कितना जाना होगा, हमें इसमें जाना होगा 3 डिजिट तक। तो 9 8 72, 2 हासिल 7, 9 9 81, 81 7 कितना हो जाएगा भाई 88 हो जाएगा, हासिल कितनी आएगी 8, 9 चौको 36, 36 8 कितना हो जाएगा भाई 8 6 14 44। तो यहाँ पर हमें 3 तक ही जाना था तो हम 3 तक चले गए, ठीक है। अब हमें फर्दर कितना है, इसमें जाना होगा हमें 2 डिजिट तक ओनली। तो 4 8 32, हासिल कितनी आ जाएगी 3, 4 नंबर 36, 3 कितना हो जाएगा 39, ठीक है 2 डिजिट तक चले गए। फिर यहाँ पर हमें कितने में जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा सिर्फ 1 डिजिट तक। तो 1 का 8 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 8। अगर इसको सॉल्व करें 4 8 दूनी 10, 2 हासिल 1, 9 8 17 2 19 20 हासिल 2, ये कितना आ जाएगा 5, 9 5 14, 14 8 कितना हो जाएगा 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमारी जो चौथी डिजिट है वो कितनी जाएगी 4, दैट्स इट। यहाँ पर देखो किस में दे रखी है, ऑप्शन ए में गिवन है। तो ये आपको बेस्ट तरीका है कि आप किस प्रकार से मल्टीप्लाई को शॉर्टेस्ट टाइम में कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप आपको किसी ने ऐसा नहीं सिखाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई कराना है, पर मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस के 1 कर दो, सेम है। तो अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 4 5 6 7 8, कितनी जीरो आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई। अगर एक में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक ही आ जाएगा, तो ये कितने डिजिट रखते हैं 6।
तो 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 4 जाएगा 6। तो लगभग हमने कितनी डिजिट निकाली? 6543 किस में दे रखा है? 6543, तो किस में नहीं दे रखा है, इसको हटा दो। 6543 ठीक है, बी वाले में दे रखा है 65, इसमें भी नहीं दे रखा है, इसको भी हटा दो। 654322, 654322, यहाँ पर भी देखो तो बी और सी में कन्फ्यूज़न है। अब जो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, यहाँ पर देखो इसमें भी ये वाले भी अक्षर सेम दे रखे हैं और ये वाले भी अक्षर आपको सेम दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज जाना पड़ेगा, हमें ये वाली डिजिट की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें थर्ड जो पहले शुरुआत से चौथी डिजिट की बात, तीसरी डिजिट की बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कितना आ गया? तो 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ दे नहीं रखा है भाई, तो यहाँ पर एक सेम लिख देंगे 7 6 3 4 5। तो यहाँ पर जो तीसरी डिजिट है वो 5 आने वाली है, लेकिन यहाँ पर 6 दे रखी है, तो इसको सॉरी यहाँ पर 4 दे रखी है, इसको हटा दो। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। सो गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक